सलामती कौंसिल ने सदर ट्रंप का गजा अमन मंसूबा मंजूर कर लिया। पाकिस्तान समेत 14 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। किसी ने मुखालिफत नहीं की। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। अमरीकी मुसविदे में बैनुल-अक़वामी फोर्स की तैनाती की तजवीज़ शामिल। इमदाद की तरसील, इसराइली फौज के इनखला और उबूरी इंतजामिया के लिए बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील भी शामिल। अमरीकी मंदूब का पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के ताउन पर इजहार तशक्कुर। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, यह हकीकी और तारीखी लम्हा है। UN सलामती कौंसिल में शामिल पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक का मशकूर हूँ। बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही मैं करूँगा। दूसरी जानिब हमास ने गाजा में बैनुल-अक़वामी अफवाज का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। We welcome that initiative because not only it got the ceasefire on ground, it subscribed to the need for humanitarian assistance, reconstruction, provision of a secure and stable environment, and the hope for a credible pathway to Palestinian self-determination and statehood. President, throughout the negotiations on the draft resolution, Pakistan supported the proposals of the Arab group submitted by Algeria and also submitted our own amendments to make the text more balanced and in line with international legitimacy. पाकिस्तान का ट्रंप के गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम। सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान गजा पर सदर ट्रंप के मंसूबे का खैर मकदम करता है। मंसूबे का असल मकसद फलस्तीनियों का कत्लेआम रोकना और इनकी मुश्किलात का खात्मा है। मंसूबे से गजा में अमन की उम्मीद सामने आई है। हम चाहते हैं गजा से इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला हो। ट्रंप की दावत पर सऊदी वली अहद का अमेरिका का तारीखी दौरा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कुछ देर में व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। सदर ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान कुछ देर में अमेरिका पहुंच रहे हैं। हमने ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। अमेरिका में तवील तरीन शटडाउन के जिम्मेदार डेमोक्रेट्स हैं। जराइम का गढ़ बनने वाले शहरों में फौज भेजेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना ख्वारिज के 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक 2 अलग अलग ऑपरेशंस 15 और 16 नवंबर की दरमियानी शब किए गए। DI खान के इलाके कोलाची में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। सरकर्दा कमांडर आलिम महसूद समेत 10 ख्वारिज मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। इलाके में खवारिज की मुमकिना मौजूदगी के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हुकूमत की इंसदादी दहशतगर्दी की जारहाना मुहिम पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी। सदर और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, आज़म इस्तेहकाम के तहत जारी इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम मुल्क में पायदार अमन की कौमी काविशों का मजहर है। वतन अजीज से दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा कौमी इत्तफाक राय से जारी रहेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तफाक राय में खलल डालने के लिए कोई सियासी चाल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा, आज़म इस्तेहकाम के विजन के तहत फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौम खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को कदर की निगाह से देखती है। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशंस जारी रहेंगे। बन्नू में थाना बसिया खेल के करीब धमाके में खुदकुश बमबार मारा गया। पुलिस के मुताबिक थाने से कुछ फासले पर मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने खुद को उड़ा दिया। खुशकिस्मती से धमाके में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ।
आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ कुछ देर में हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फबरदारी ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में होगी। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत की भी शिरकत मुतवक्के। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। फैसल राठौड़ के हक में 36, मुखालिफत में 2 वोट आए। फैसल मुमताज़ राठौड़ आज़ाद कश्मीर के 16वें और मौजूदा ऐवान के 4थे वज़ीर-ए-आज़म होंगे। तकरीब हल्फबरदारी के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, खुसूसी पास और कार्ड लाजमी करार। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का फैसल राठौड़ से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरक्की और खुशहाली वफाक की तरजीहात में शामिल हैं। रावलपिंडी में सह मुल्की T20 सीरीज आज से शुरू होगी। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे एक्शन में नजर आएंगे। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें आमने सामने होंगी। मैच शाम 6 बजे खेला जाएगा। ट्रॉफी की भी रुनुमाई कर दी गई। कप्तान सलमान आगा कहते हैं नौजवान खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मौके देंगे, किसी टीम को आसान नहीं समझते, दोनों टीम्स के खिलाफ अपना 100% देंगे। ट्राई सीरीज से पहले श्रीलंकन टीम को झटका। कप्तान असलंका और बॉलर सिता फर्नांडो तबीयत नासाज होने पर सीरीज से बाहर। दोनों खिलाड़ी वतन वापस रवाना। दासन शनाका श्रीलंकन टीम की क़यादत करेंगे। राइजिंग स्टार्स एशिया कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला UAE से होगा। मैच 2:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान शाहीन्स ने गुज़श्ता मैच में भारत ए को 8 विकेटों से शिकस्त दी। दूसरे मैच में भारत ए और ओमान मध्य मुकाबिल होंगे। स्मॉग ने पंजाब का पीछा ना छोड़ा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर बरकरार। कुछ देर पहले शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 324 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में फजाई आलूदगी से शदीद मुतासर। AQI 400 तक जा पहुंचा। कसूर 343, रहीम यार खान में 322 और गुजरावाला में 300 रिकॉर्ड। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP को गिरफ्तार करने से रोक दिया। सुहेल आफरीदी की हिफाजती जमानत में 27 नवंबर तक तोसी। मुतल्लिका फ़रीक़ैन से मुकदमात की तफसील दोबारा तलब। वकला की हड़ताल के बायस दरख्वास्तों पर समाअत ना हो सकी। कराची डिफेंस फेज 5 में लड़की की पुरस्रार मौत। फ्लैट से 17 साला ज़ैनब की फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लड़की की 1 साल कबल शादी हुई। आबाई ताल्लुक सियालकोट से था। मुतवफ़्फ़िया अपने शौहर की खाला के घर कुछ रोज कबल आई थी। लड़की ने खुदकुशी की है, अहले खाना का दावा। पुलिस ने लड़की की खाला और कज़न का बयान रिकॉर्ड कर लिया। लाश का पोस्टमार्टम कर लिया गया। कराची में अबुल हसन इस्फहानी रोड के करीब नौजवान अब्दुल मकसद के कत्ल का मुअम्मा हल। 3 मुलजिम अहसन, तलहा और दानियाल गिरफ्तार। मुलजिमान ने दावा किया है कि हमने डाकू पर फायरिंग की थी, जद में नौजवान आ गया। पुलिस का कहना है कि तीनों मुलजिमान मुमकिन तौर पर नशे में थे। लांडी जफर टाउन में फायरिंग से 14 साला लड़का जख्मी। शनाख्त अबू बकर के नाम से हुई। कराची में शहरी डाकुओं के रहमो करम पर। गार्डन में डाकुओं ने ताजिर से 7.5 लाख रुपए लूट लिए। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। इस्लामाबाद में मुबैना डकैती मज़ाहमत पर ताजिर कत्ल, डाकू फरार। फायरिंग का वाक़या थाना तरनोल की हदूद में पेश आया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू ने असलहे के जोर पर रकम छीनने की कोशिश की। मज़ाहमत पर डाकू ने शहरी को गोली मार दी, जो मौके पर दम तोड़ गया। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इस्लामी 7वें रोज भी मोबाइल इंटरनेट सर्विस मअतल।
इंटरनेट सर्विस के साथ मोबाइल नेटवर्क भी डाउन। महकमा दाखिला के मुताबिक मोबाइल डाटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुअत्तल है। इंटरनेट की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात। पेशावर में FC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के ज़ेरे तमाम कबायली माहिदीन का जरगा। ज़िला खैबर के कबायली माहिदीन की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का देरपा अमन को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और मौसर इकदाम पर इत्तेफाक। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हर शोबे में मुकम्मल ताउन के यकीन दहानी। SIFC की मौसर सहूलतकारी से कारोबारी एतमाद में काबिल जिक्र इजाफा। SECP की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के इब्तदाई 4 माह में 14,802 नई कंपनीज की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हुई। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनियों की मजमूई तादाद 2,72,918 तक पहुँच गई। IT और ई-कॉमर्स का शोबा 670 नई कंपनियों के साथ सरफहरिस्त रहा। रजिस्टर्ड कंपनीज में 59% प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ शामिल। अफगान तालिबान के दौरे इक़्तिदार में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ शिद्दत इख्तियार कर गई। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की अफगान तालिबान के खिलाफ नई पाबंदियों की तजावीज़। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के मुताबिक इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस तालिबान पर पाबंदियों के क़वानीन में तरामीम ज़ेर गौर हैं। क़वानीन में तरामीम के जरिए अफगानिस्तान पर सफरी पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने संगीन जुराइम में मुलव्वस अफगान तालिबान पर पाबंदियों की तजवीज़ की हिमायत कर दी। बरतानिया में सियासी पनाह के तौर पर मुस्तकिल रहाइश के लिए 20 साल इंतजार करना होगा। बरतानिया में असाइलम के निज़ाम में इस्लाहात का बिल पार्लियामेंट में पेश। होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने कहा, सियासी पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद होने वालों को वापस आबाई मुल्क जाना होगा। पनाह हासिल करने वालों को बरतानिया में आर्जी क़याम की इजाज़त मिलेगी। 2.5 साल बाद हैसियत का दोबारा जायजा लिया जाएगा। आबाई मुल्क में महफूज तस्वुरात किए जाने पर पनाह गज़ीन को वापस जाना होगा। पनाह गज़ीनों के लिए अलाउंस की भी अब जमानत नहीं होगी। स्कॉटलैंड की बरतानवी इमिग्रेशन पॉलिसी पर तनकीद। भारतीय दिफाई दावों का एक बार फिर पोल खुल गया। दुबई एयर शो में भारतीय फायर जेट जगहसाई का सबब बन गया। मकामी तौर पर तैयार करता भारतीय लड़ाका तैयारे तेजस का ऑयल लीक हो गया। भारतीय एहलकार जबरक कर तेल रोकने की कोशिश करते रहे। दुबई में रंगारंग एयर शो का दूसरा रोज जदीद लड़ाका तैयारों ने शानदार करतब दिखाकर समा बांध दिया। पहले रोज बोइंग 999 को मजीद 65 तैयारों और 130 इजाफी इंजन का ऑर्डर मिल गया। बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्से शदीद सर्दी की लपेट में। मुल्क भर में बर्फबारी की जर्द वार्निंग जारी। बालाई इलाकों में रात के वक्त शदीद बर्फबारी का इम्कान। शुमाली इंग्लैंड और यॉर्कशायर में एम्बर कोल्ड और हेम्बर और मिडलैंड्स में येलो कोल्ड हेल्थ अलर्ट जारी। हाईवेज अथॉरिटी की ड्राइवरों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत।